मुअज़्ज़ज़ ख़्वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान अजमल मलिक हाज़िर खिदमत है। आज का हमारा मौजू है पाकिस्तान में लेफ़्ट और राइट का नज़रिया। अगर आपको हमारी गुफ्तगू पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आइंदा भी आप तक हमारा पैगाम पहुंचता रहे। दोस्तों, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। इसमें बहुत सारी कौमियतों के लोग आबाद हैं। इसमें बहुत सारे नज़रियात के हामिल अफराद बसते हैं। यहाँ सेकुलर लोग हैं, यहाँ कम्युनिस्ट लोग हैं, या सोशलिस्ट लोग हैं, और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी तादाद इस्लाम पसंदों की यहाँ आबाद है। और इन दोनों नज़रियात के हामिल लोगों में आपस में काफ़ी इख्तिलाफ पाया जाता है। हालांकि इस्लाम भी सूद के ज़रिए जो इस्तेसाल होता है उसके बहुत सख्त खिलाफ है। और इस्लाम एक और काम भी करता है कि इस्लाम अपने निज़ाम में ज़कात और सदक़ात के ज़रिए पैसे अमीरों से लेकर गरीबों को देता है। और इसी तरह सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट तबका भी इस्तेसाली निज़ाम के ख़िलाफ़ है। लेकिन ये दोनों तबकात एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, जिसका फ़ायदा इस्तेसाली तबके को पहुँचता है। हालांकि दोनों तबकात के मुख़लिस लोगों को चाहिए कि वो एक दूसरे की बात सुने और मुस्बत तब्दीली के लिए एक दूसरे के जायज़ मौक़िफ़ को तस्लीम करें। दोस्तों, आज हम मुमताज़ कम्युनिस्ट रहनुमा मरहूम लाल खान की कुछ बातें आप तक पहुंचाने की सआदत हासिल करेंगे। लाल खान ने डॉक्टरेट की डिग्री हॉलैंड से हासिल की। आप आलमी सतह की पजीराई हासिल करने वाले पर्चे एशियन मार्केट्स रिव्यू के एडिटर थे। मोहतरम लाल खान एक अजीम इंसान थे, बहुत बहादुर, जर्री और साफ गो थे। अपने नज़रिए पर गैर मुतज़ल्ज़ल यकीन रखने वाले थे। हम ये तजवीज़ करेंगे कि लाहौर एयरपोर्ट का नाम डॉक्टर लाल खान के नाम पर रखा जाए, ताकि पाकिस्तान की तमाम लिसानी इकाइयों और दुनिया को पता चले कि लाहौर में सिर्फ बादशाही मस्जिद, हीरा मंडी, मीनार पाकिस्तान, इलामा इकबाल का मज़ार और दाता दरबार ही नहीं है, यहाँ लाल खान जैसा ज़बरदस्त इंसान भी रहता था। डॉक्टर लाल खान ने ट्रास्की का हवाला देते हुए कहा कि यहाँ एक नहीं दो आसमान है, एक नीला आसमान है और एक पीला आसमान है। और पीले आसमान पर मुख्तलिफ सियासतदान, स्पोर्ट्समैन, फ़नकार, दानिश्वर, ये सब लोग घूम फिर रहे हैं। और मीडिया पर भी इन्हीं सब का कब्ज़ा है। मैंने तबका इस पहले आसमान को नीचे से देखने के बजाय जब इसकी हकीकत समझने के काबिल हो गया, उस दिन इनकलाब आ जाएगा। क्योंकि इस वक्त पॉलिटिक्स सिर्फ इकोनॉमिक्स का रिफ्लेक्शन है। और इस माशी बहरान में जहाँ रोज़ाना 10,000 से ज़ायद अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हों, 80% से ज़ायद लोग नॉन साइंटिफिक मेडिसिन पर गुजारा कर रहे हों, 50% से ज़ायद बच्चे स्कूल जाने का सोच भी ना सकते हों, ऐसे हालात में ये हुक्मरान, ये सियासी पार्टियाँ कौन सी इकनॉमी पॉलिसी दे सकती हैं जो इस निज़ाम को बदल दे। डॉक्टर लाल खान ने कहा, इस मुल्क में 28 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके बाहर के बैंकों में दौलत पड़ी हुई है, और ये दौलत पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज़्यादा है। अगर इस दौलत को मुल्क में ले आया जाए
تو یہاں تعلیم اور علاج سب کے لیے مفت ہو جائے گی، کیونکہ ملک پر اور سیاست پر اور ریاست پر اس سب پر انہی کا قبضہ ہے. ان کی وجہ سے عوام قید میں ہیں، اور انقلاب کے بغیر ان لوگوں کا اقتدار ٹوٹ نہیں سکتا. اور جب تک اسلام پسند ہو اور سیکولر طبقات کے مخلص لوگوں کی توانائیاں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتی رہیں گی تو انقلاب اس ملک میں نہیں آ سکتا. یہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر اپنی توانائیاں ضائع کرتے رہیں گے. میں اس پیغام کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا کہ جو لوگ اس ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں اور مثبت تبدیلی چاہتے ہیں، انہیں اپنے فرقے، قومیت اور نظریات سے بالاتر ہو کر صرف ظالم اور مظلوم کی بنیاد پر متحد ہونا ہوگا. السلام علیکم.